देवर के संग मिलकर कर दी अपने ही पति की हत्या और उसके बाद बागेश्वर धाम में करने लगी छिपकर सेवादारी। दोस्तों नमस्कार, आज हम जो घटना लेकर आए हैं यह घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की। दोस्तों कानपुर के बिधनों थाना क्षेत्र के खरेसा गांव में दिनेश अवस्थी व उनकी पत्नी पूनम अवस्थी और उनका छोटा भाई मनोज जो कि रहा करते थे। दिनेश अवस्थी ने 2 साल पहले ही पूनम अवस्थी के साथ प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के बाद वह कानपुर के बिधनों थाना क्षेत्र के खरेसा गांव में रहने लगे। लेकिन दिनेश जो था एक ट्रक ड्राइवर था। वह ट्रक ड्राइवर होने के नाते आए दिन घर से बाहर ही रहा करता था, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में। और घर पर उसकी पत्नी पूनम व उसका छोटा भाई मनोज ही रहा करते थे। ये दोनों घर पर रहा करते थे, लेकिन अचानक कब इन दोनों के बीच नजदीकियां हो गई, अवैध संबंध हो गए, इसको पता उनको खुद नहीं चला। दिनेश जब अचानक घर पर आता है तो देखता है उसका छोटा भाई मनोज एवं उसकी पत्नी पूनम आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसको लेकर वह काफी आश्चर्यचकित हो जाता है और उसका विरोध करता है और झगड़ा हो जाता है तीनों में, जिसको लेकर दिनेश अपनी पत्नी पूनम को मारने पीटने लगता है। यह सब देखकर मनोज अपना आपा खो देता है और दिनेश अवस्थी की चाकू से गोदकर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसकी भाभी पूनम एवं मनोज दोनों मिलकर उस लाश को एक बोरे में भरकर घर के पास ही एक तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन लाश 2 दिन बाद पानी के ऊपर तैरने लगती है बोरे में। तो जब यह बोरा मनोज देखता है तो मनोज उस बोरे को एक डंडे से दबाने का प्रयास करता है। ऐसा करते हुए गांव के किसी व्यक्ति ने उसे देखा। फिर जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस बोरे को तालाब से निकलवाती है। और तालाब से निकलवाने के बाद जब बोरा खोला जाता है तो उसमें दिनेश अवस्थी की लाश मिलती है। जब पुलिस दिनेश अवस्थी के घर पर जाती है तो दिनेश अवस्थी का छोटा भाई और पूनम वो घर से फरार हो चुके थे, घर पर ताला लगा था, जिसको लेकर दिनेश के सबसे छोटे भाई ने मनोज एवं दिनेश की पत्नी पूनम के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जिसको लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस को 7 महीने तक कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि पूनम और उसका प्रेमी मनोज वो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में छिपकर सेवादारी करते थे एवं वहां पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक ढाबे पर काम किए। लेकिन पूनम कानपुर किसी से एक दिन अपने मोबाइल से बात करती है और इन दोनों का मोबाइल सर्विलांस पर लगा था और वह स्विच ऑफ था। लेकिन वह स्विच ऑफ खुलता है तो कानपुर के किसी व्यक्ति से उनकी बात होती है, जिसको लेकर पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और छतरपुर पहुंचती है, जहां से दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है वो अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। बस दोस्तों इस घटना के बारे में इतना ही। हमें जितना इस घटना के बारे में जानकारी मिली उतना मैंने आपको बताया। इस घटना का हमको सुनाने का मकसद हमें किसी को परेशान करना नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।